अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग विद रिजवान। आज हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रैक्शंस। और फ्रैक्शंस क्या होती हैं, यानी बटा वाले सवाल, ठीक है। और फ्रैक्शन बेसिकली होती क्या है, इसको यूज़ कहाँ करते हैं। और आज जो हमारे पास मेन चीज़ है वो ये है कि अगर आपके पास कुछ फ्रैक्शन हो, उनको आप प्लस कैसे कर सकते हैं, माइनस कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, डिवाइड कैसे कर सकते हैं, ग्रेटर स्मॉलर कैसे पता कर सकते हैं, यानी असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है कि बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है, ये कैसे मालूम कर सकते हैं। बाकी फ्रैक्शन की हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि फ्रैक्शंस की टाइप्स कितनी होती हैं और फ्रैक्शन किस तरह की होती हैं। ये बेसिक सी चीज़ें हैं, फोर्थ फिफ्थ क्लास के अंदर भी ये चीज़ें समझाई जाती हैं। बट चूँकि पीपीएससी के एग्ज़ाम में इसके काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस भी आते हैं, तो बेसिक ज़रूर आपको पता होनी चाहिए। इसलिए ये आज की वीडियो, अगर आपको बेसिक्स पता है तो ये वीडियो बिल्कुल ना देखें। तो स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन से। और अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हेयर इज़ द डिटेल, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम जीके वगैरह की प्रेपरेशन वगैरह करते हैं। ओके, सबसे पहले तो फ्रैक्शन टाइप्स को मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है फ्रैक्शन। तो तीन तरह की मशहूर ज़माना जो है, जो बेसिक लेवल पे है फ्रैक्शंस, वो आपको मैं बता रहा हूँ। एक होती है फ्रैक्शन, उसका मतलब ये होता है, उसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन। और एक होती है, उसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और एक होती है, हम उसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये तीन फ्रैक्शंस हैं, इनका आपको अच्छे से इल्म होना चाहिए होती क्या है। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर फ्रैक्शन, तो ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। फ्रैक्शन होती क्या है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर मिसाल के तौर पर अगर ये लॉन्ग ब्रेड है तो इसके आपने तीन पीसेस कर दिए, ठीक है। कितने पीसेस कर दिए? तीन पीसेस कर दिए। तो तीन में से एक पीस आपने खा लिया, तो अब फ्रैक्शन क्या बन जाएगी कि आपने एक पीस तीन में से खा लिया। तो तीन आपके टोटल पीस थे, उसमें से आपने वन पीस जो है वो खा लिए। तो इस तरह करके ये फ्रैक्शन बनती है। इसी तरह आपके एक पिज़्ज़ा है, उसके 8 पीस किए हैं, 8 में से 3 में एक बंदे ने खा लिए, तो 3/8 एक बंदे ने खाया और अगले बंदे ने 5/8 खा लिया होगा। तो इसको कहते हैं फ्रैक्शन, यानी किसी चीज़ को पार्ट्स में तकसीम कर देना, हिस्सों में तकसीम कर देना, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए कि फ्रैक्शन बेसिकली होती क्या है, ठीक है। कि किसी भी चीज़ के अगर आप पार्ट्स कर दो तो उसको हम कहते हैं कि इतने पार्ट्स जो हैं वो इसने यूज़ कर लिए हैं, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। तो टोटल नीचे रखते हैं और दूसरा ऊपर रखते हैं। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जो प्रॉपर सेंस दे रही हो, ठीक है, बच्चों वाली बात, जिस तरह प्रॉपर सेंस ददे रही हो। अब ये सेंस दे रही है कि तीन में से एक हिस्सा बंदे ने खा लिया, दो हिस्से नहीं खाए, तो ये प्रॉपर सेंस दे रही है। अगर मैं यूं कहूं 4/3, तो अब ये प्रॉपर सेंस नहीं दे रही। अब नहीं पता कि भाई तीन में से चार कैसे हिस्से खा सकता है, ये तो अजीब सी बात कर रहा है। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और जिसमें प्रॉपर बात हो रही है उसमें हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इन शॉर्ट कि जिसका न्यूमिनेटर, ये ऊपर वाले को बोलते हैं ना न्यूमिनेटर, नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। तो अगर न्यूमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो प्रॉपर सी बात होगी, सिंपल बात समझ आ रही है। और अगर न्यूमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है तो इट्स मीन ये इम्प्रॉपर बात हो रही है। तो यहाँ पर ये आपको पता लग गया है कि अगर जो न्यूमिनेटर है मिसाल के तौर पे 1/3 और 4/3, अगर आपका तीन में से एक हिस्से यूज हो गए, प्रॉपर बात है। तीन में से चार हिस्से हो गए, इम्प्रॉपर सी बात है, बात समझ नहीं आई, ठीक है। तो ये प्रॉपर फंक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसके बाद ये होती है मिक्स फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है? वो इम्प्रॉपर की, प्रॉपर की नहीं बनती। मिक्स फ्रैक्शन हमेशा बनती है किसकी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की कैसे मिक्स फ्रैक्शन बनती है उसके लिए देख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपके पास ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसकी आपने बनानी है मिक्स फ्रैक्शन, इसको आपने कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बात बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बेसिक सी होती है, अक्सर समझ नहीं आती। तो ये देख लें 4/3, ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको आप तब्दील कर सकते हो किसमें? मिक्स फ्रैक्शन में। प्रॉपर को नहीं तब्दील कर सकते, प्रॉपर ही रहती है, ठीक है। इम्प्रॉपर को आप मिक्स में और मिक्स को इम्प्रॉपर में कर सकते हो। सिंपल करना क्या है? बटा किससे हो रहा है? 3 से, तो 3 को आपने रखना है बाहर, 4 को रखना है अंदर और तकसीम कर देना है। और कैलकुलेटर से ये नहीं सॉल्व होता, इसके लिए आपको यहाँ से बाय हैंड ही करना पड़ता है। 3 1 जा 3, तो और एक हासिल और एक जो बच गया यहाँ पे। अब आपके पास तीन चीज़ें हैं, एक जिस पे डिवाइड किया, ठीक है, एक जो आपका आंसर आया,
ठीक है, जिसको क्वोशंट बोलते हैं, और एक आपका जो बकाया बचा जिसको रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका रिमाइंडर आया। अब आपने करना क्या है, जिस पे डिवाइड किया था 3 पे किया था वो वैसे भी पहले भी नीचे था, ये वैसे भी नीचे रहेगा। जो रिमाइंडर बचता है उसको हम ऊपर लिख देते हैं, और जो आपका ये आंसर आता है क्वेश्चन, उसको आप बड़ा सा करके साइड पे करके लिख देते हैं, तो ऐसे करके। तो ये जो चीज़ बन गई है इसको हमने तब्दील कर दिया किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, और मिक्स्ड फ्रैक्शन ऐसे होती है जिसमें एक होल होता है और एक होल नंबर होता है, उसके बाद जो है वो आगे आपकी फ्रैक्शन होती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको बेसिक से पता होने चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि मिक्स को इम्प्रॉपर में कैसे बदल सकते हैं। ठीक है जी, एक मिक्स फ्रैक्शन हमारे पास है। अब आपको मिक्स फ्रैक्शन का तो पता लग गया ना, उसमें होल है और आगे फ्रैक्शन है। तो अब इसको इम्प्रॉपर में करना है। पहले मैंने बताया था इम्प्रॉपर को मिक्स में कैसे करना है। तो इसमें सिंपल आपने क्या करना है, जो नीचे वाली रकम है डिनोमिनेटर, इसको होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जो आंसर आए उसको इसके साथ फिर प्लस कर देना है। फॉर एग्जाम्पल 4 4 जा 16, और 16 में अब 3 क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। नीचे वाले को होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई और इसके साथ प्लस। तो 4 4 जा 16, 16 और 3 19, और 19 आपका आंसर आ गया। और नीचे हमेशा वही रहता है जो पहले होता है, डिनोमिनेटर वो 4 था, ये 4 ही रहेगा। तो ये आपने मिक्स फ्रैक्शन को बदल लिया है किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब इसको दोबारा इसमें कन्वर्ट करना है, तो मैंने भी आपको बताया कि जो नीचे होता है उसको आप बाहर लिख देते हैं, इसको अंदर लिख देते हैं, डिवाइड करते हैं 16 16 कितने पे आता है, 4 पे, 3 इधर जो है बकाया। तो अब आपने क्या करना है, इसको कैसे लिखेंगे, इस फॉर्म में जैसे लिखा हुआ है वैसे ही, कि ये जो 4 है ये बड़ा करके लिख देंगे, ये जो रिमाइंडर बचा है इसको बटा के ऊपर लिख देंगे, और जो आपका ये जिस पे तकसीम किया ये आपने वैसे को वैसे लिख देना, यानी वही रकम आ जाएगी। तो इस तरह करके आप प्रॉपर को इम्प्रॉपर में और इम्प्रॉपर को इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में और मिक्स को इम्प्रॉपर में बआसानी तब्दील कर सकते हैं। अब हम जाते हैं इनके एडिशन वाले क्वेश्चंस पे कि फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हैं, बहुत बेसिक सी चीज़ आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। हाँ, इन फ्यूचर वीडियोस ट्रिकी क्वेश्चन भी करेंगे फ्रैक्शन वाले, मगर बेसिक तो पहले देख लें। तो अब फ्रैक्शन को एडिशन कैसे करते हैं, और एडिशन के साथ मैं सब्सट्रैक्शन भी लिख देता हूँ क्योंकि सेम ही बात है। ठीक है, रूल इन दोनों का सेम है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ठीक है, अब एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये है 6/12 है, और यहाँ पे प्लस करना है, इसको 6/9 के साथ प्लस करना है फॉर एग्जाम्पल। तो अब आपको अगर प्लस करने का कोई क्या है, तो आप कहेंगे 12 और 9 कितने होते हैं, 12 और 9 कितने होते हैं, 21, और 6 और 6 कितने होते हैं, 12। तो ये प्लस हो गया जी। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना। ठीक है, नाराज़ हो जाएंगे अगले। तो अब आपने करना क्या है, जब भी आपके पास फ्रैक्शन होना, तो फ्रैक्शन तब ऐड करते हैं जब आपका जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो। ये 12 है और ये 9 है। ठीक है, जब तक ये सेम नहीं होगा आपका क्वेश्चन सही से सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए आपने पहले इसको डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। अब इसके दो तरीके हैं, एक तो ये है कि एलसीएम लेके करें लंबे चौड़े तरीके के साथ, ठीक है, और दूसरा ये है कि आप अपने माइंड में कर लें पॉइंट। तो एलसीएम मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वो आपको एक पैक्ट आंसर दे देता है। तो सबसे पहले आपने जो डिनोमिनेटर है ना उनको सेम करना है ना, तो उसका आप लिए आपने 12 और 9 का क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है, 12 और 9 का एलसीएम। तो इसको 2 पे किया तो ये आ गया 6, ठीक है, और ये आ गया, ये 9 का 9 रहेगा। इसको 2 पे किया तो ये आ गया 3, और ये 9 का 9 रहेगा। इसको फिर 3 पे करेंगे, ये 1 और ये 3, और फिर इसको भी 3 पे करेंगे, ये 1 1। तो क्या आएगा एलसीएम, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 24। गुड, तो 24 हमारे पास एलसीएम आ गया। यानी कि अब 6/12 और 6/9 को आपने उसके जो डिनोमिनेटर है उसको कितना बना लेना है, उसको 24 बनाना है। अब 12 को किस से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर 24 आएगा जी। 12 को किस से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर 24 आएगा, क्योंकि 12 और 9 का मैंने क्या लिया है, एलसीएम लिया। एलसीएम मेरे पास 24 आया। तो अब 12 और 12 को मैं किस से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर जो है वो एलसीएम वाला आना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 24 आना चाहिए। इसी तरह 9 को किस से मल्टीप्लाई करूं तो 27 आना चाहिए। तो वही 3 3 9, 9 2 18,
जी, तो अभी एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। बहुत आसान टॉपिक है एडिशन और सब्सट्रैक्शन, इसकी कैसे करते होते हैं। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल 6/7 एंड 4/3। अब आपने इसको ऐड करना है यानी जमा करना है। तो सिंपल सा आप इसको कहेंगे भाई 6 और 4 10 और 7 और 3 10 और ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये इस तरह जमा नहीं करते होते। जमा करने के लिए फ्रैक्शन का सबसे पहला असूल ये है कि आपने जो डिनोमिनेटर है उसको सेम करना है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो कभी भी आप उसको ऐड नहीं कर सकते। यानी कि इसके नीचे 7 है और इसके नीचे 3 है, हमने इसके नीचे 7 और 3 को क्या करना है, सेम करना है, एक करना है। यानी 7 की जगह भी वही एक डिजिट है, इसके अंदर भी एक डिजिट है, तो सेम होना चाहिए। तो 7 और 3 को किससे मल्टीप्लाई करें तो सेम डिजिट बनता है, यानी कॉमन मल्टीपल आपको चाहिए। क्या चाहिए, कॉमन मल्टीपल। एक ही पहाड़े पे आते हो तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन अगर आप फ्रैक्शन के कर रहे हैं, बटा के सवालों को जमा कर रहे हैं, तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम ले लें। 7 और 3 का कितना आएगा, 3 का लिया 1 पे गया, 7 पे किया तो 1 1 आ गया, 3 7 21। तो 21 आपका क्या है, एलसीएम है। अब आपने क्या करना है, 6/7 को और 4/3 को आपने क्या करना है, 7 को किस से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जवाब जो है वो 21 आ जाए, और 3 को किस से मल्टीप्लाई करें तो जवाब जो है वो आपके पास 21 आ जाए। अब 21 ही क्यों लाना है, क्योंकि मैंने बताया कि एलसीएम लिया। एलसीएम लेने से आपको पता लगेगा कि आपने करना क्या है। ठीक है, तो अब 21 आ रहा है, तो अब आपको 7 को भी 21 बनाना है और 3 को भी 21 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, 7 को किस से मल्टीप्लाई करो, 21 आएगा 3 से, और 3 को किससे मल्टीप्लाई करो, 21 आएगा 7 से, तो ये 21 जवाब आ गया। इसी तरह अगर आपने 7 को 3 से किया तो 7 के ऊपर क्या है, 6, तो 6 को भी किससे करना पड़ेगा आपको, 3 से मल्टीप्लाई करेगा, 6 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह 3 को 7 से किया तो 3 के ऊपर क्या है, 4 को भी आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से। तो 6 3 ज़ा 18 और 4 7 ज़ा 28। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया है सेम। अब 21 सेम होगी दो फ्रैक्शन, ऊपर जो मर्जी आ रहा है। ठीक है, तो अब आप इनको ऐड कर सकते हो। अब आप इनको ऐड कर लें, 18 21 जमा 28 21। तो अब आप इनको जमा कर लें, क्योंकि 21 तो सेम है, और 18 और 28 कितने होते हैं, 18 और 28 8 8 16, 8 8 16 और 2 3 4 46। ठीक है, 46 आ गया। अब मज़ीद इसमें कोई कटिंग होती है तो आपने कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर आई थिंक सो होती होगी कोई कटिंग, अगर होती है तो 3 के टेबल पे होती है। एक मिनट, लेट मी चेक। 3 के टेबल पे नहीं हो रही। ठीक है, अगर कटिंग होती है तो सही है, अगर नहीं कटिंग होती तो दैट्स इट, ये आपका आंसर है। आपको ऐड करना आ गया। ऐड करने के लिए पहली शर्त क्या है कि जो नीचे वाले हैं उनको आपने सेम करना है। जब नीचे वालों को सेम करेंगे तो जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करना है उसको ऊपर वाले से भी मल्टीप्लाई करना है। आपके वो 2 फ्रैक्शन आएंगी, फिर उनको ऐड कर लेना। ठीक है, सेम सब्सट्रैक्शन का भी असूल है। मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ सब्सट्रैक्शन का, उसमें भी आपने सेम यही रूल चलाना है। जी जनाब, तो ये हमारे पास माइनस के लिए क्वेश्चन है, बहुत आसान सा है। सबसे पहले मैंने वही काम बताया आपको कि सबसे पहले आपने नीचे वालों का एलसीएम ले लेना है। तो 9 और 6 का मैं एलसीएम ले लूँगा। ये 2 पे गया तो ये 9 आएगा, ये 3 आएगा, फिर 3 पे करेंगे ये 3 आएगा, ये 1 आएगा, फिर 3 पे करेंगे ये 1 1। एलसीएम मैं पिछली वीडियो में डिटेल बता चुका हूँ। 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। तो 9 और 6 का एलसीएम आ रहा है 18। अब आपने क्या करना है, अब आपने 11/9 और 3/6 को 9 और 6 को इस चीज़ से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर क्या आ जाए, 18 आ जाए। इसी तरह 6 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, ऐसी चीज़ से करना है कि आंसर क्या आ जाए, 18 आ जाए। ठीक है, तो अब आप इसको कर लें। 9 को किससे मल्टीप्लाई करें, 18 2 से, और 6 को किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से, तो 18 से। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। इसी तरह अब 11 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, और 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 6 को 3 से किया तो 6 के ऊपर 3 है, तो 3 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 2 ज़ा 22, 3 3 ज़ा 9। तो अब आपके पास डिनोमिनेटर सेम हो गया, 18 है और इधर भी 18 है। अब आपके पास सेम हो गया। अब आप इनको बेशक क्या कर लें, अब आप इनको प्लस कर सकते हैं। तो ये 18 आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर क्या आ जाएगा, 22 और 9। 22 और 9 कितना होता है, 22 और 9 कितना होता है, 31। तो ये आपका 31 आंसर आ गया है। तो अब आप इसको बआसानी से ऐड कर सकते हैं जब आपकी फ्रैक्शन जो है वो उसका डिनोमिनेटर क्या हो जाए, सेम हो जाए। अदरवाइज आप उसको ऐड नहीं कर सकते। जी, तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं एडिशन ही या सब्सट्रैक्शन से रिलेटेड।
तो एडिशन सब्ट्रैक्शन तो दो फ्रैक्शन की होती है, एडिशन थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। 6 3 6 के नीचे क्या डाल दें, लेट्स सपोज 4 डाल दें, इधर 12 डाल दें, इधर 7 डाल देते हैं, ठीक है, और 3 और 9। अब इनको ऐड करना है, तो भाई आप इसमें ना हम एक और काम भी करेंगे, हम इसमें देखेंगे कि ग्रेटर कौन सी है और लोअर कौन सी है, ठीक है, सबसे बड़ी कौन सी है, उससे छोटी कौन सी है, उससे छोटी कौन सी है, ये भी हम चेक करेंगे, ठीक है। तो इसको रैंकिंग भी करेंगे और ऐड भी करेंगे। तो अगेन रैंकिंग करनी हो या ऐड करना हो तो आपने पहला काम क्या करना है, तीनों के डिनोमिनेटर सेम कर लेने हैं। और वो सेम कैसे होते हैं, उसके लिए हमें चाहिए होता है एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे 4 12 और 7 का, 4 12 और 7, 4 2 के पाड़े पे गया 2 और 6 और 7, फिर 2 के पाड़े पे गया तो 1 3 7, और फिर 3 के पाड़े पे गया तो 1 1 7, और 7 पे पाड़े पे गया तो सब कुछ खत्म, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 7 ज़ा 12, 7 ज़ा 7, 2 ज़ा 14, और 7 1 ज़ा 7, 7 8, 84। तो 84 आंसर आ रहा है। तो आपके पास एलसीएम क्या है, 84। अब आपने क्या करना है, अब आपने इन तीन चारों को इकट्ठा लिख लें ऐसे लाइन वाइज, और आपने क्या करना है, सबको सब के डिनोमिनेटर को इस चीज़ से मल्टीप्लाई करना है कि जवाब क्या आ जाए, 84 आ जाए। इसी तरह 12 को भी किस से मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब क्या आ जाए, 84 आ जाए। इसी तरह 7 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे कि जवाब क्या आ जाए, 84 आ जाए। अब चारों के डिनोमिनेटर को अपने 84 करना है, तो किस से मल्टीप्लाई करने से जवाब जो है वो 84 आएगा। तो ये अब क्वेश्चन है। तो 4 को किस से मल्टीप्लाई करें तो 84 आता है, 4 22 के साथ या 21 के साथ, 21 के साथ, ठीक है, 21 के साथ करें तो जवाब क्या आता है, जवाब आता है 84। इसी तरह 12 को किसके साथ करें, 7 के साथ करें तो 84 आता है, 7 को किसके साथ करें, 12 के साथ करें तो 84 आता है। तो अब ये हमने इनके डिनोमिनेटर सेम कर लिए 84। अब करना क्या है, 4 को किससे मल्टीप्लाई किया, 21 से, तो 6 उसके ऊपर है तो उसको भी 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 को किस से किया, 7 से, तो 3 को भी 7 से करना पड़ेगा, और 7 को किससे किया है, 12 से, तो 9 को भी किससे करना पड़ेगा, 12 से करना पड़ेगा। तो ये हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 21, 6 को 21 के साथ मल्टीप्लाई किया, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 126, ठीक है, ओके। 3 को 7 के साथ किया, ये तो बहुत ईजी है, 21, ठीक है। और उसके बाद क्या है, 9 को 12 के साथ करना है, तो ये 12 ऊपर रखा, 9 नीचे रखा, मल्टीप्लाई, 9 2 ज़ा 18, 9 1 ज़ा 9, और एक हासिल 108। तो 108 आता है, ठीक है, 108 ही आता होगा, हाँ जी 108 ही आता है। अच्छा, अब ये तीनों हमने इसमें क्या कर लिए हैं, सेम 84 84 84। अब हम इनको इजीली क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। तो पहले मुझे बताएं कि सबसे छोटा कौन सा है, 108 छोटा है, 21 छोटा है, या 126 छोटा है। सबसे छोटा तो 21 है, तो आप कहोगे कि ये स्मॉलेस्ट जो है वो फ्रैक्शन है, सबसे छोटी फ्रैक्शन ये है। फिर आपके पास क्या है, उससे बड़ा 108 है, तो 9/7 वाली दूसरे नंबर पे आ रही है, तो ये आप कहोगे सेकंड नंबर पे जो है वो उससे बड़ी है, यानी इससे बड़ी है। और ये 6/4 आप कहोगे लार्जेस्ट है इसके अंदर। तो इस तरह करके आपसे अगर आ जाता है कि इसमें से बताएं कि छोटी फ्रैक्शन कौन सी है और बड़ी कौन सी है, तो पहला काम आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो फिर आपने बेटा अगला काम करना है, क्या काम करना है, उसको सॉल्व करना है, ठीक है, उसमें देखना है। अब इसको ऐड भी करना था, तो चलो ऐड भी कर लेते हैं। ऐड करने के लिए आपको पता है नीचे तो 84 आ जाएगा। अच्छा, एक और बात जो है मैंने शायद मेंशन नहीं की, अगर आपने डिनोमिनेटर सेम कर दिया ना तो डिनोमिनेटर को ऐड नहीं करना, यानी इन तीनों को ऐड करने लगे तो 84 84 84 को भी ऐड कर लेना, नहीं, जो डिनोमिनेटर है उसको एक दफा ही लिखना है, ठीक है, और जो ऊपर चीजें आई हैं उनको प्लस कर देना, 126 108 प्लस 21, इनको आपने प्लस कर देना है, ठीक है। तो ये प्लस कर लें, 126 और 21 और 108, और 7 7 और 8 15, ठीक है, और 5 और 2 255 255/84। अब इसमें देख लेना मजीद कटिंग होती है तो ठीक है, अदरवाइज ये आपका आंसर है, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन, चलो इस तरह एक और चीज़ करता हूँ, ये हमारे पास इम्प्रॉपर में आ गया ना, इसको अगर आपने करना हो, किस में करना हो, अगर मिक्स फ्रैक्शन में करना हो तो फिर कैसे करेंगे। तो वही जो तरीका मैंने बताया था, 84 को रखेंगे अंदर और बाहर, और 255 को रखेंगे अंदर, और इसको तकसीम कर देंगे। 80 80 160 होता है, 160 और 80 240 होता है, ये 240 मेरे ख्याल से ये आ जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 252 मेरे ख्याल से बनता है, ठीक है, 33 पे, सही है।
तो ये वैसे देख लीजिएगा, और इसमें आंसर कितना बचता है 3। तो अब आपने इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो आप इसको लिख सकते हो कैसे कि जो आंसर है 33 इसको होल नंबर पे लिख लेंगे, जो रिमाइंडर बचा है उसको ऊपर, और जो 84 है इसको नीचे। तो इस तरह करके ये आपका क्वेश्चन जो है वो एडिशन हो जाएगी, और इसमें आपने लास्ट में क्या किया, इम्प्रॉपर को मिक्स में तब्दील कर लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन अगर आपके पास आए तो आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो हमारे पास अब मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं, ये लास्ट टॉपिक है इस बेसिक फ्रैक्शन की कंसेप्ट्स का। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल 6/9 है, मल्टीप्लाई हो रहा है 14 कुछ भी रकम डाल लें, फॉर एग्जांपल 24 डाल लेता हूँ। तो आपने मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो इसमें मल्टीप्लाई करने में एक तो यह है कि कटिंग कर लें जल्दी जल्दी से। ठीक है, उसके बाद जो ऊपर वाले हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई, जो नीचे वाले हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई, सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर ये 6 और 24 ये कट सकते हैं, 6 और 9 ये कटिंग हो सकती है, 24 और 14 इसके आपस में कटिंग हो सकती है। कटिंग क्या होता है, यानी सेम टेबल पे ये डिवाइड होते हो। अब देखिए 14 भी 2 के टेबल पे जाता है, 24 भी 2 के टेबल पे जाता है। इसका मतलब है कि 14 और 24 को मैं कटिंग कर सकता हूँ। एक बात हमेशा याद रखनी है कि कटिंग ऊपर नीचे करनी है, आमने सामने नहीं करनी। 6 को 14 के साथ नहीं काट सकते, 19 को 24 के साथ नहीं काट सकते। 14 लाजमी बात है ऊपर और नीचे ही डिवाइड होगा। तो 14 और 24 किसके सेम टेबल पे जाते हैं, तो मुझे पता लग रहा है 2 के टेबल पे जाते हैं, तो मैं इसको काट लूंगा। 14 2 के टेबल पे गया तो आता है 7, और 24 2 के टेबल पे गया तो आता है 12। तो इसको कहते हैं कटिंग, यानी सेम टेबल पे आपने उसको क्या कर देना है, कट कर देना है। इसी तरह 6 और 12 सेम टेबल पे कटिंग हो रही है, 6 और 12 सेम टेबल पे हो रही है। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो ये 6 भी कट गया। अब और देखें इसमें कोई चीज़ कटिंग हो रही है, नहीं हो रही। ठीक है, तो अब देखें पीछे क्या बच गया, इधर बच गया 7, ऊपर 1 और 7 बच गया, 1 की तो जरूरत नहीं लिखने की, और 9 और 2 बच गया, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये कितना आता है 7 वैसे का वैसे, 9 2 ज़ा 18। अब ये मजीद कट नहीं होते, तो ये आपका क्या है, आंसर है। तो मल्टीप्लाई करने का सिंपल सा असूल है कि ऊपर और नीचे वाले यानी नोमिनेटर और न्यूमिनेटर को आप डिवाइड कर दें, सेम नंबर पे कटिंग कर दें, और जो एंड पे बच जाए उनको आपस में, ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई, जिस तरह 1 और 7 है उसको मल्टीप्लाई करके 7, 9 और 2 बचे हैं नीचे, तो 9 2 ज़ा 18। तो इस तरह करके सिंपल सा आपने मल्टीप्लाई कर लेना। मैं एक थोड़ा सा और क्वेश्चन करता हूँ जिसमें 3-4 फ्रैक्शन हो। देखो यार, इसमें ऊपर नीचे कटिंग करनी है, मैं बिल्कुल स्ट्रेट से स्टार्ट कर रहा हूँ। 9 और 7 कटते हैं, बिल्कुल नहीं कटेंगे क्योंकि 7 प्राइम नंबर है। 9 और 15 कटते हैं, हाँ कट रहे हैं, एक ही पाड़े पे जाते हैं। 9 और 15, देखो मैं 9 को 24 के साथ नहीं काट सकता, ठीक है, क्योंकि वो दोनों ऊपर हैं। तो 9 को मैं 7 के साथ काटूंगा, या 9 को 15 के साथ काटूंगा, या 9 को 48 के साथ मैं काटूंगा। तो अब कटिंग करनी है हमने, 9 7 के साथ नहीं कट रहा, 9 15 के साथ कट रहा है। किस टेबल पे जाता है, 3 पे, तो 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। अब मैं देखूंगा 3 5 के साथ मजीद कटता है, तो नहीं कटता, अब छोड़ दूंगा इसको। अब 3 को किसके साथ करूंगा, 48 के साथ। 3 48 के टेबल पे जाता है, यस जाता है। 3 1 ज़ा 3, और 3 36 16 सॉरी, तो 3 16 ज़ा 48, तो कटिंग हो गई। ठीक है, तो अब हमने इसको पहले वाले को कट कर लिया, मजीद अब इसमें एक है उसको काट नहीं सकते। अब आ जाए 24 7 के साथ कट होता है, नहीं होता। ठीक है, 24 5 के साथ कट होता है, नहीं होता। 24 16 के साथ कट होता है, यस। 24 और 16 एक ही टेबल पे जाते हैं। 24 6 ज़ा नहीं 24 6 हाँ 24 6 ज़ा 4 6 ज़ा 24, और ये भी 4 के टेबल पे जाएगा, तो 6 4, तो 4 4 ज़ा 16, 4 6 ज़ा 24, तो ये भी 4 के टेबल पे काटा, ये भी 4 के टेबल पे काटा, तो अब कट गया। अच्छा मजीद कट रहा है, हाँ मजीद भी कट रहा है। 6 जाता है 4 के टेबल पे, तो ये भी इसको मजीद काट लेते हैं। तो 6 क्या आ जाएगा, 3 2 के टेबल पे काटा, इसको 2 के टेबल पे काटा, वो अब ये मजीद कटिंग नहीं होती। अच्छा अब रह गया 35। ठीक है, अब 35 देखें 7 के पाड़े पे जाता है या 5 के पाड़े पे जाता है, दोनों के पाड़े पे जाता है। तो पहले 5 के पाड़े पे कर लेते हैं। 5 एकम 5, 5 7 35, 7 एकम 7, 7 एकम 7, सिंपल सा 7 1 ज़ा 7 7, और उसको आपने 35 को भी 7 पे डिवाइड कर दिया, तो 7 तो खत्म हो गया। अब देखिए क्या चीज़ बच गई है ऊपर, ये 1 बच गया, इसको छोड़ें, ये भी 1 बच गया, इसको छोड़ें, 3 बच गया सिर्फ, ये भी 1 बच गया, इसको छोड़ें, ये भी 1 बच गया, छोड़ें, इसका 2।
ये आंसर आ गया। तो इसको हम कहते हैं कटिंग, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में हम ऊपर और नीचे क्या करते हैं, 1 बाय 1 कटिंग करते हैं और आपके पास आंसर आ जाता है। अगर कटिंग नहीं हो रही तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर कटिंग नहीं हो रही तो फिर सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, क्योंकि ये इम्प्रॉपर है। तो ये आपके पास 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, तो 2 1 जा 2 और एक रिमाइंडर, तो 1 आपका होल नंबर में आ जाएगा, 1 रिमाइंडर बचा है, ये 1 वाला, ये वाला 1 आ गया, ठीक है, ये वाला 1 यहाँ पे आ गया और ये 2 वैसे का वैसे नीचे, तो ये 1 रेशियो 1/2 आपका आंसर आ गया इन द फॉर्म ऑफ मिक्स फ्रैक्शन। अगर ऑप्शन में मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है तो ये क्लियर है। मल्टीप्लाई बहुत आसान था मल्टीप्लाई वाला, ठीक है। और डिवाइड वाला इससे भी आसान है, बस एक छोटी सी इसमें चीज़ है, बिल्कुल ऐसे ही करना होता है, थोड़ा सा इसमें फ़र्क है, वो दिखाता हूँ मैं आपको जी। तो डिवाइड का असूल बहुत सिंपल है, ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, इसमें आप ये देख रहे हैं 9/7 है, 12/24/49 है, इसको आपने डिवाइड करना है। तो कैसे डिवाइड करेंगे, सिंपल सा आपने ये करना है, मैनिपुलेट कर देना है, उल्ट कर देना है, धरती जो है ना वो बदल देनी है। कैसे भाई, कि इस डिवाइड की जगह मैं लगा दूंगा, ये पहले वाला वैसे रहेगा, इस डिवाइड की जगह मैं लगा दूंगा मल्टीप्लाई, और जो ऊपर है उसको नीचे और जो नीचे है उसको ऊपर मैं शिफ्ट कर दूंगा, अदली बदली कर दूंगा। तो भाई सिंपल सा क्या है, 49 ऊपर चला जाएगा और 24 नीचे चला जाएगा। तो सिंपल आप अल्फाज में कि अगर डिवाइड क्वेश्चन आ जाए तो डिवाइड आपने डायरेक्ट नहीं करना, इसको इससे डायरेक्ट नहीं करना, ये वाला काम आपका थोड़ा सा लेंथी भी हो जाएगा, तंग भी करेगा आपको, हो सकता है डिवाइड एग्जैक्ट होता भी ना हो। तो आपने करना क्या है, सिंपल सा कि डिवाइड को मल्टीप्लाई में तब्दील कर देना है, और क्या करना है, जो नेक्स्ट आपके पास फ्रैक्शन होगी उसको उल्ट कर देना है। 24/49 है तो 49/24 हो जाएगा, तो उल्ट कर दिया। अब आपने वही मल्टीप्लाई वाले काम करना है जो क्या करते होते हैं, मल्टीप्लाई में कटिंग करते हैं। तो कटिंग कर लेनी है, 7 1 जा 7 7 7 जा 49, 9 को करें और 24 को कट करें, होता है हाँ, एक ही टेबल पे जाता है। 9 3 जा और ये 9 8 जा, हाँ 9 8 जा 3 8 जा 24 और 3 3 जा 9, तो 3 की टेबल पे कटिंग कर ली। और मजीद कुछ कटता है नहीं, 3 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर नहीं कटता, तो 3 7 जा 21 और ये 8, तो ये आपके पास आंसर आ गया है 21/8। इसको अगर मिक्स में करना है तो अगेन 8 को 21 के साथ करेंगे, 8 8 16, 2 पे गया और 21 में से 5 5 आपके पास रिमाइंडर, तो ये आ जाएगा 2 होल 5/8। ये अगर हम मिक्स में करें, एक छोटा सा डिवाइड का क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसको सम अप करते हैं और फिर भाई अगले क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे जो कि आसान होंगे और उससे अगले क्वेश्चन कंसेप्चुअल होंगे फ्रैक्शन से रिलेटेड। ओके हम कर लेते हैं, कैसे करेंगे, 64/17 वैसे ही रहेगा, डिवाइड को हम बदल देंगे मल्टीप्लाई में, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे वो शिफ्ट हो जाएगा, 24 नीचे आ जाएगा, 34 ऊपर चला जाएगा। तो अब कटिंग कर लेते हैं जी, कटिंग हो रही है, 17 1 जा 17 17 2 जा 34, और ये भी कटते हैं आपस में, ये 12 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, 2 के टेबल पर काटा, ये 6 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, बस और तो नहीं कटते, हाँ नहीं और नहीं कटते। तो ये 8 × 2 3 और 8 2 जा 16 16/3। इसको अगर मिक्स में करना है तो मिक्स में भी आप कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन यहीं पे दिया हुआ है तो बस 16/3 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह करके आपका आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अब आपने प्रैक्टिस करनी है एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन की और डिवीजन की। साथ आपने ये देखना है कि कौन सा जो है वो बड़ी फ्रैक्शन होती है और कौन सी छोटी, ये कैसे मालूम करते हैं। तो ये 4 चीज़ें बेसिक सी पता होनी चाहिए फ्रैक्शन की, और इसके अलावा मिक्स्ड और इम्प्रॉपर को कैसे आपस में इंटरचेंज करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट वीडियोस में बहुत सिंपल से हम क्वेश्चंस देखेंगे, उससे नेक्स्ट वीडियो में आपके जो ट्रिकी पीपीएससी एफएससी टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं उसको भी देखेंगे। सो दैट्स इट। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, हेयर इज़ द डिटेल। और अगर आप आज का होमवर्क आपका ये, तो ये आपका होमवर्क आपके सामने है, तो आप ये अपने क्वेश्चंस देख सकते हैं, वेरीफाइड आंसर है, तो आप इसके आंसर्स भी जो है वो टैली करिएगा, आप घर बैठ के सॉल्व करें, आपको समझ आती है, ये आपका होमवर्क है। एंड तमाम लेक्चर्स आपको मिलेंगे मैथ के यहाँ पर, नेक्स्ट लेक्चर आपको मिलेगा यहाँ पर, और अगर हम चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें। दैट्स इट, रिजवान अफजल साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।